नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने सौर मंडल स्टार्ट किया था पढ़ना। तो सौर मंडल पढ़ने के क्रम में हमने सूर्य का अध्ययन किया था और कुछ ग्रह के बारे में जो जानकारियां होती है वो हमने लिया था। ग्रहों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हल्का फुल्का हमने जाना था पिछला वीडियो में। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसको भी मत देखिए, क्योंकि जब तक उसको देखेंगे नहीं ये वाला सही ढंग से समझ में आएगा नहीं। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वाला वीडियो को देख लीजिए। सौर मंडल करके बना हुआ है ना, ज्योग्राफी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा सौर मंडल, या फिर वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, यहाँ से भी जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक, तो उसको पढ़ लीजिए। उसमें हमने सूर्य के बारे में बताया है। उसके बाद हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ग्रह, ये आंतरिक ग्रह, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें बाह्य ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक ना। तो इन 4 ग्रह के बारे में देखिए सारे एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। और ऐसी मैं जानकारी दूंगा, जो जानकारी सुन के आप चौंक जाएंगे, आपको पता नहीं होगा, वैसी जानकारी मैं दूंगा। आप वीडियो में बने रहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो सूर्य हमने पढ़ लिया है। अब सूर्य के बाद इसी सीक्वेंस में है सारे ग्रह, बार बार हम बताएंगे नहीं, आप समझ जाइएगा। सूर्य है सबसे पहले स्थान पर, फिर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है और फिर मंगल है। इसी सीक्वेंस में मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि सूर्य से नजदीक, फिर उससे थोड़ा दूर, फिर उससे थोड़ा दूर, फिर उससे थोड़ा दूर, ऐसे जो सारे ग्रह हैं। एग्जाम में पूछता है कि भैया शुक्र का स्थान सूर्य से कौन सा स्थान है, तो सूर्य के बाद बुध है और दूसरा है शुक्र। पृथ्वी का पूछ देता है, आकार पूछता है तो आकार के बारे में हम इसमें बताएंगे। ठीक ना। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं बुध यानी मरकरी। ठीक, मरकरी, इसे वाणिज्य और निपुणता का भी ग्रह कहा जाता है। बुध को वाणिज्य और निपुणता का भी ग्रह कहा जाता है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, वाणिज्य और निपुणता का भी ग्रह कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात सूर्य के बारे में, यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है 2006 के बाद से। देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे, जब मैं 10th में था और 9th में था, तो हम लोगों को पढ़ाया गया था कि सबसे छोटा ग्रह जो है वह यम है, प्लूटो है ना, जिसे कुबेर भी कह दे रहे हैं कभी कभी। यम या प्लूटो सबसे छोटा ग्रह। और हम लोग पढ़ा रहे हैं कि सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध है ना। तो अब आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे, तो आपको पता है 2006 से जो प्लूटो है, यम है, उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है और उसे बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। किसमें? बौना ग्रह की श्रेणी में। प्लूटो बहुत छोटा था। प्लूटो इतना छोटा था कि जो पृथ्वी का चंद्रमा है उससे भी बहुत छोटा था, चंद्रमा से भी बहुत छोटा था। इस वजह से प्लूटो जो है यह सबसे छोटा ग्रह था 2006 के पहले तक। लेकिन अब आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? सबसे छोटा ग्रह बुध। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि देखिए फिर बोर्ड जो है वह गंदा हो जाएगा तो स्क्रीनशॉट लेने में सही नहीं रहेगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है। तो देखिए, सबसे छोटा ग्रह बुध। 2006 के पहले वाला याद रखिएगा, बस याद रखने के लिए है। या फिर आप किसी से पूछ सकते हैं कि भैया प्लूटो को निकाला गया था, प्लूटो कैसा ग्रह था, तो वो भी चौंक जाएगा। क्योंकि आजकल अमूमन देखते हैं क्या कि लोग इन्हीं 8 ग्रह के बारे में बताते हैं, जो 9वां ग्रह था उसको नहीं बताते हैं, उसके बारे में जानकारी ही नहीं देंगे। तो मैं क्या करूंगा कि 8 ग्रह पढ़ाने के बाद प्लूटो पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, प्लूटो के बारे में सारी जानकारी दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है उसमें भी। आगे चलते हैं फटाफट अंदाज में। सूर्य के सबसे पास का ग्रह जो है वह बुध है। सूर्य से दूरी की बात की जाए तो 57.8 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सूर्य से। कौन? बुध। आगे चलते हैं। पूछा जाता है कि बुध का कोई उपग्रह है क्या, तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य से नजदीक होने की वजह से इसके सारे उपग्रह जो है वह सूर्य में घुस गए हैं, सूर्य में समा गया है।
ठीक ना। तो ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के नजदीक होने की वजह से इसका कोई उपग्रह नहीं है। फिलहाल आपको याद रखना है कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक ना। सूर्य में समा गया है या सूर्य में निहित हो गया है, ये चीज आप मत ध्यान दीजिएगा, बस आप ध्यान दीजिएगा कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, चलते हैं, देखिए आगे। सूर्य की परिक्रमा ये कितने दिन में कर लेता है भैया? तो सूर्य की परिक्रमा जो है यह 88 दिन में कर लेता है। 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, जो कि सबसे कम है। सूर्य की परिक्रमा करने वाला सबसे कम समय में यही करता है, बुध करता है। और गति होती है उस समय उसकी 48 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। तो सूर्य की परिक्रमा जो है यह मात्र 88 दिनों में, मात्र 88 दिनों में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, अगर आपसे पूछे कि भैया बुध ग्रह पर कितने दिनों का वर्ष होता है, पृथ्वी के कितने दिन के बराबर वहां का 1 साल होगा, तो आप बताएंगे, क्योंकि देखिए एक चक्कर लगाने को ही तो वर्ष कहते हैं। जैसे सूर्य, जैसे ये सूर्य है, ठीक, अब पृथ्वी इसका 1 चक्कर लगा लेती है तो 1 वर्ष हो जाता है। तो बुध भी तो 1 चक्कर लगा ले रही है तो 1 वर्ष हुआ ना। तो बुध का 88 दिन का जो है वह 1 वर्ष होगा। पृथ्वी के 88 दिन के बराबर सूर्य का 1 साल होगा। तो अगर पूछे कि बुध ग्रह पर 1 साल में कितने दिन, तो बताएंगे 88 दिन। ठीक, चलते हैं आगे। देखिए, अपने अक्ष पर घूमने में भी इसको 88 दिन लगता है। सूर्य को भी ये 88 दिन में ही घूमता है। और अपनी धुरी पर भी, जैसे आप 2 तरह का रोटेशन होता है, एक परिक्रमण और दूसरा होता है अपना घूर्णन, ठीक ना। तो परिक्रमा जो करता है वह भी 88 दिन में, और अपनी धुरी पर जो घूमता है इस तरीके से घूमता है वह भी 88। जैसे हम आपको समझाते हैं, ये सूर्य है, ठीक, तो एक तो इसको ऐसे ऐसे घूम रहा है चारों ओर, ये परिक्रमा करना कहलाता है। और दूसरी इसकी रोटेशन होती है, ये भी ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, ऐसे ऐसे घूमते घूमते घूमता है। तो दोनों जो है वह 88 दिन में ही होता है। इस वजह से सदैव एक ही भाग इसका सूर्य की ओर रहता है, ठीक ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो 88 दिन का समय लगता है। इसके तापांतर मतलब हाईएस्ट तापमान और लोएस्ट तापमान। तो हाईएस्ट तापमान जो होता है वह 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और लोएस्ट तापमान जो होता है वह -173 डिग्री तक पहुंचता है। रात में बहुत ठंडा, क्योंकि जो पीछे वाला इलाका उसका हो जाता है, जो पीछे वाला उसका इलाका रहता है ना, वहां सूर्य की किरण तो नहीं पहुंचती है, तो इस वजह से वो बहुत ठंडा भी हो जाता है। तो -173 हो जाता है, ठीक ना। और तापांतर की बात की जाए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ताप का अंतर जो है वह 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आगे द्रव्यमान की बात करते हैं, तो इसका द्रव्यमान जो है वह पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/18, कितना, 1/18 भाग होता है पृथ्वी के द्रव्यमान का। आगे चलते हैं, इसका आंतरिक भाग जो बुध का जो है आंतरिक भाग है, जो कोर बना है वह लोहा और निकेल का बना है। अगर बात की जाए कि बुध पर वायुमंडल है, तो बताएंगे यहाँ वायुमंडल का अभाव है, वायुमंडल यहाँ नहीं है। मार्कर बदल लेते हैं। सौर मंडल का दूसरा सबसे घनत्व वाला ग्रह बुध जो है, यह सौर मंडल का दूसरा सबसे घनत्व वाला ग्रह है। पहला सबसे घनत्व वाला ग्रह कौन है? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि सौर मंडल का सबसे घना ग्रह, घनत्व वाला ग्रह, तो आप बताएंगे पृथ्वी, और दूसरा बताएंगे बुध। इसकी त्रिज्या जो बुध की है वह है 2440 किलोमीटर। कितनी है त्रिज्या? 2440 किलोमीटर जो है बुध की त्रिज्या है। अब आपको हमने बता ही दिया कि इसे वाणिज्य और निपुणता का भी ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद यह पहला ग्रह है, बुध यानी मरकरी। ठीक, तो बुध के बारे में ये हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानते हैं शुक्र के बारे में। तो देखिए, पहले सूर्य है, फिर बुध है, और दूसरे स्थान पर शुक्र है, जिसे वीनस भी कहा जाता है। वीनस का मतलब होता है सुंदरता की देवी। जी हाँ, वीनस का मतलब होता है सुंदरता की देवी। तो ये चीज आप ध्यान देंगे। और शुक्र के बारे में अब और हम लोग जानते हैं डिटेल में। देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। कौन सा? दूसरा। पहला बुध और दूसरा शुक्र। ठीक, यह सूर्य से दूरी की बात की जाए तो 10.81 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। सूर्य से दूरी इसकी 10.81 करोड़ किलोमीटर, इतनी दूरी है ये सूर्य से। पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह है। पृथ्वी से भी ये सबसे नजदीक अगर कोई ग्रह है तो वह है शुक्र। ठीक ना। और दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा मंगल। तो ध्यान दीजिएगा। और शुक्र की स्थिति जो है वह बुध और
पृथ्वी के बीच में है, यह भी पूछता है। शुक्र की स्थिति तो बताएंगे पृथ्वी और बुध के बीच में इसकी स्थिति है। सूर्य का चक्कर लगाने में यह लगभग 225 यानी 224.68 दिन का समय लेती है। कितना दिन? 224.68 दिन सूर्य का चक्कर, यानी कि शुक्र पर जो साल होगा, वर्ष होगा, वह 225 दिन का ही होगा। और अपनी धुरी पर घूमती है, मतलब घूर्णन जो अभी हमने बताया था वह होता है 243 दिन का। 200 कितने दिन का? 43 दिन का। इसका मतलब क्या है? घूर्णन का मतलब कि शुक्र पर जो एक दिन होगा वह पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होगा। हाँ, चौंकिए मत, शुक्र का एक दिन जो होगा वह 243 दिन के बराबर होगा। यानी कि शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके दिन जो हैं वह साल से भी बड़े हैं। शुक्र का दिन जो है वह साल से भी बड़ा है। एक साल 225 दिन का और एक दिन 243 दिन का। इसका मतलब समझ रहे हैं? 243 दिन पृथ्वी पर होगा तो शुक्र पर एक दिन होगा, और 225 दिन अगर पृथ्वी पर होगा तो सूर्य पर एक साल। यानी कि वो सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है पहले, अपने घूमने से पहले वो सूर्य को घूम लेती है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसको आप लोगों ने सही से समझा होगा। नहीं समझा तो एक बार मैं पुनः बता दूं। जैसे देखिए, यहां पर सूर्य है तो सूर्य को यह घूमने में लगभग 225 दिन ले रही है। तो जब सूर्य को एक चक्कर कोई लगा लेता है तो उसे एक वर्ष कहा जाता है कि नहीं? सौर वर्ष, ठीक। और यह अपनी धुरी पर घूमने में यह ले रहा है 243 दिन, यानी सूर्य को पहले घूम जा रहा है। यानी साल इसका है छोटा और दिन इसका है बड़ा। किसका? शुक्र का। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं इसको, ट्विन सिस्टर्स भी कहते हैं, भगनी ग्रह भी कहते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जुड़वा ग्रह, भगनी ग्रह, ट्विन सिस्टर, ये इसी का नाम है शुक्र का। आकार की बात करें, इसका द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के बराबर ही इसका लगभग द्रव्यमान है। इसी वजह से तो इसे जुड़वा ग्रह कहा गया पृथ्वी का। ध्यान दीजिएगा। शाम का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र को, क्योंकि भैया यह शाम के समय पश्चिम में और पूरब में ये भोर के समय, इसी वजह से इसको शाम का तारा और भोर का भी तारा कहा जाता है। इसके वायुमंडल में लगभग 96% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। 96% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। इस वजह से यह सबसे गर्म ग्रह की भी उपाधि प्राप्त कर चुका है। चूंकि देखिए, अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सूर्य के सबसे नजदीक तो बुध है, तो बुध सबसे गर्म होना चाहिए था, लेकिन सबसे गर्म कौन है? सबसे गर्म शुक्र है। क्यों है भैया? यहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड से की गर्मी कैसे आप जान सकते हैं? देखिए, ठंडी का जब मौसम हो तो कंबल ओढ़ के सोइए और कंबल को ढक लीजिए, तो उसमें जो आप छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि जो कंबल के अंदर का टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है। बाहर निकलेंगे तो ठंडा लगेगा और कंबल के अंदर गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड मजबूत हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है। इस वजह से गर्मी ज्यादा आपको वहां महसूस होती है। तो शुक्र ग्रह पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब सबसे ज्यादा लगभग कार्बन डाइऑक्साइड यही है, शुक्र पर ही है। और इसके जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यह 90% वहां का वायुमंडल, जो शुक्र का वायुमंडल है, वह 1 ही किलोमीटर के अंदर है। जैसे शुक्र की सतह शुक्र हो गया, और शुक्र से 1 किलोमीटर तक जाएंगे ऊपर तो 90% वायुमंडल इतने दूर में है, 10% में पूरा फिर ऊपर है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस वजह से यहां ज्यादा गर्मी होती है और इसे सर्वाधिक गर्म ग्रह भी कहा जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे सबसे गर्म ग्रह यहाँ स्थिति जो होती है इस 1 किलोमीटर में, प्रेशर कुकर जैसी हालत होती है। प्रेशर कुकर में जैसे देखते हैं ना, आलू को उबालने के लिए डालिए तो प्रेशर कुकर में कितना ज्यादा गर्मी होता है। तो अगर शुक्र ग्रह पर कभी चले गए तो प्रेशर कुकर में लगेगा कि प्रेशर कुकर में हमको कोई पैक कर दिया है, इस तरह का रहता है वहां। पृथ्वी से तीसरा सबसे चमकता हुआ पिंड है शुक्र। पृथ्वी, ये चीज समझिएगा, यहां बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। पृथ्वी से तीसरा सबसे चमकता हुआ पिंड है। पृथ्वी से, अगर आप पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी से ऊपर देख रहे हैं आसमान की ओर,
तो आपको तीसरा सबसे चमकता हुआ यह दिखाई देगा, वह होगा शुक्र। अब कहेंगे सर तीसरा तो दिखाई देगा, दूसरा पहला बताइए ना, तब ना जानेंगे तीसरा। तो देखिए पृथ्वी से सबसे चमकता हुआ पिंड क्या है आपको पता है, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं। आपको पता है पृथ्वी से सबसे चमकता हुआ पिंड है सूर्य। सूर्य से ज्यादा चमकीला तो कोई नहीं है, नहीं है ना। तो सबसे चमकता हुआ सूर्य हो गया पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर पृथ्वी से आप क्या देखते हैं सबसे ज्यादा चमकता हुआ, कमेंट करिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कमेंट करिए। तो दूसरा जो है वह चंद्रमा है। चंद्रमा को आप देखते हैं कितना चमकता है ना। तो दूसरा हो गया चंद्रमा, पहला हो गया सूर्य, दूसरा हो गया चंद्रमा और तीसरा हो गया शुक्र। तो तीसरा सबसे चमकीला पिंड अगर पूछे तो शुक्र, दूसरा सबसे चमकीला पिंड पूछे तो चंद्रमा और पहला सबसे चमकीला पिंड पूछे तो सूर्य। कोई दिक्कत नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूं आपने अच्छे से समझा। इसे सुंदरता की देवी कहते हैं। इसका व्यास 12,102 किलोमीटर। उपग्रह इसके भी नहीं है, ये भी सूर्य से नजदीक है तो इसके भी उपग्रह नहीं है। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। शुक्र के बारे में हम लोगों ने इतना जाना। अब अपनी पृथ्वी, जिसे नीला ग्रह, हरित ग्रह भी कहा जाता है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यही हम लोग रहते हैं। इसके बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। हमने यहां लिखा है कि यह भैया सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि यहां जीवन संभव है, इसी वजह से यह सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है कि नहीं? कमेंट करिए। तो यह अपने धुरी पर, ठीक ना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस वजह से ऋतु परिवर्तन भी होता है। इसके आकार की बात की जाए तो इसका आकार है वह जियोड है ना। एग्जाम में पूछा गया था कि पृथ्वी का आकार है जियोड। ठीक, तो ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है। देखिए यह सूर्य है, बुध बताया, शुक्र बताया, यह पृथ्वी है। तो सूर्य से बढ़ती दूरी में यह तीसरा है कि नहीं? पहला बुध, शुक्र और पृथ्वी, यहां तक कोई दिक्कत। सूर्य से दूरी की बात की जाए, औसत दूरी, तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर ये औसत दूरी है। कभी दूरी कम भी जाती है और कभी दूरी बढ़ भी जाती है। चलते हैं। आकार के अनुसार अगर पूछे कि आकार के अनुसार, तो भैया आकार के अनुसार यह पांचवा ग्रह है। आकार के अनुसार यह कौन सा ग्रह है? पांचवा ग्रह है। कौन? अपना पृथ्वी। और छठा ग्रह कौन है? छठा ग्रह है आपका शुक्र। और सातवां हम आपको ये बताएंगे, आठवां आपको ये पता ही है। तो आकार के अनुसार यह पृथ्वी पांचवा बड़ा और सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरा। दूरी में तीसरा, आकार में पांचवा। ठीक ना। इसका उपग्रह की बात की जाए तो उपग्रह जो है वह एक उपग्रह चंदा मामा, आपको पता ही है। ठीक ना। दूरी, चंद्रमा की दूरी पूछ रहा है पृथ्वी से, तो चंद्रमा की दूरी आप कमेंट करिए। नहीं बताएंगे तो मैं बता रहा हूं, 3,84,000 किलोमीटर। जी हां, 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर यह पृथ्वी से स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा। इसका व्यास पृथ्वी का तो 12,714। दो तरह का यहां हमने व्यास लिखा है, एक विषुवतीय व्यास और दूसरा ध्रुवीय व्यास। ध्रुवीय व्यास कम होगा, विषुवतीय व्यास ज्यादा होगा। क्यों कम होगा? कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है कितना है। आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि 12,714 था कि 12,756 था। आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखिए यहां हमने पृथ्वी बनाया, ठीक ना। तो पृथ्वी आप जानते हैं कि दोनों ध्रुव पर चपटा है, तो चपटा होने की वजह से ये दूरी थोड़ी सी कम गई है, 42 किलोमीटर। इधर चपटा नहीं है, इधर सेम है, तो इधर दूरी बढ़ जाती है। तो ध्रुव उत्तरी ध्रुव ऊपर, दक्षिण ध्रुव नीचे, तो ध्रुवों की ओर दूरी जो है वह कम है। तो ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर, विषुवतीय व्यास 12,755.8 यानी 12,756 पूरा मान लीजिए। 42 किलोमीटर का अंतर है। ये भी पूछता है कि पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच अंतर, तो बताएंगे 42 किलोमीटर। पृथ्वी घूमती है अपने धुरी पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये घूमती है अपने ही धुरी पर। इसका एक चक्कर जो होता है, जो एक चक्कर अपनी धुरी का एक चक्कर, सूर्य का चक्कर नहीं, अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड, लगभग 24 घंटा। इसी को एक दिन कहते हैं। पूरे अगर एक दिन की अवधि बात करी जाए
तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है, ठीक ना। और ये सूर्य का चक्कर लगाती है तो सूर्य का चक्कर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से लगाती है। कैसे? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से लगाती है। और यह पूरे सूर्य को एक चक्कर लगाने में 365.25 यानी 365 दिन और 6 घंटे का समय ले लेती है। इसीलिए आपको 4 साल के बाद यही 6-6 घंटा जुड़ के एक दिन हो जाता है। तो 4 साल के बाद एक लीप ईयर आपको देखने को मिलता है जो फरवरी के महीने में होता है, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान देंगे। इसे हरित ग्रह कहा जाता है। यहाँ जीवन वातावरण है, इस वजह से इसे हरित ग्रह कहा जाता है। इसे नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ 71% जो है वह जल है और जब आप ऊपर से देखते हैं तो बिल्कुल ये नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, वैसे तो निकट का तारा सूर्य है, सूर्य के बाद कौन सा तारा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो 4.22 प्रकाश वर्ष 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक, सूर्य से दूरी बताए हैं, सूर्य से दूरी देखें कितना है। और अब इसकी परिधि की बात की जाए तो परिधि है 40,008 किलोमीटर और 40,075 किलोमीटर। यहां भी परिधि हमने 2 लिखा है। जब 2 व्यास होगा तो 2 परिधि भी होगी, ठीक ना। विषुवतीय परिधि जो होगी वह ज्यादा होगी, ध्रुवीय परिधि जो होगी वह कम होगी, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा। इसकी अनुमानित आयु की बात की जाए तो 4.6 बिलियन ईयर जो है वह पृथ्वी की अनुमानित आयु है, 4.6 बिलियन वर्ष, ठीक ना, 4.6 बिलियन वर्ष, ठीक, ध्यान देंगे। इसका परिक्रमण मार्ग जो है, जैसे सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो ये कितने किलोमीटर दूरी तय करती होगी, ये चीज मैं बता रहा हूं। तो सूर्य के जैसे देखिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ये पूरा एक चक्कर लगा ली तो कितना चली होगी? तो यह 96 करोड़ किलोमीटर चल रही है। कितना चली है? 96 करोड़ किलोमीटर चली है ये, ध्यान दीजिएगा। सबसे घना ग्रह पृथ्वी, यहाँ जल की मात्रा 71% और स्थल जो है वह 29%। अच्छा सोचिए 71% जल है फिर भी पानी की कितनी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं पानी बचाइए, पानी अमूल्य खजाना है, ठीक ना, पानी को आप बचाइए। 71% पानी होने के बाद ये हाल है, अगर पानी कम रहता तब क्या हाल होता सोचिए। इसलिए पानी को सेव करिए, वाटर सेव जरूरी है ना। पृथ्वी का सबसे निचला भाग मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में है। पृथ्वी का सबसे निचला भाग मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में है। तो ऊंचा भाग तो वह माउंट एवरेस्ट है। सबसे गहराई है 11,004 मीटर, यानी कहने का मतलब है कि सबसे गहराई और सबसे ऊंचाई के बीच की अगर दूरी कही जाए तो लगभग 20 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? लगभग 20 किलोमीटर। एक और चीज मैं बता दूं, अगर इस मेरियाना गर्त में माउंट एवरेस्ट को उठा के डाल दिया जाए तब भी लगभग 2 किलोमीटर का जो है, लगभग 2 किलोमीटर जल ऊपर रहेगा। इतना गड्ढा है ये पूरा, ये माउंट एवरेस्ट भी घुस जाए उसमें तब भी 2 किलोमीटर जल रहेगा, इतना गहरा है ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, ये चीज ध्यान देंगे आप। आगे चलते हैं, आगे नहीं चलते हैं, अब हम लोग मंगल में चलेंगे। इसमें अब कुछ है नहीं, इसमें हम लोगों ने जो था मोटा मोटी जान लिया मंगल ग्रह के बारे में। तो देखिए मंगल ग्रह भी पृथ्वी के भांति अपनी धुरी पर जो है वह झुका हुआ है। यह 23.5 डिग्री है, वह लगभग 25.12 डिग्री झुका हुआ है। सूर्य से चौथे स्थान पर है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आकार के दृष्टिकोण से यह 7वां बड़ा ग्रह है। जैसे देखिए आकार के दृष्टिकोण से यह 8वां, चूंकि सबसे छोटा है। आकार के दृष्टिकोण से यह 6ठा, क्योंकि पृथ्वी से छोटा है। आकार की दृष्टि से यह 5वां, क्योंकि शुक्र से बड़ा है। और आकार की दृष्टि से यह 7वां, क्योंकि यह शुक्र से भी छोटा है। पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में है, यह चीज आपको पता है। मंगल की बात की जाए तो मंगल पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आकार में यह 7वां बड़ा ग्रह। पृथ्वी से दूरी देखिए, पृथ्वी से दूरी कह रहा है, सूर्य से नहीं, पृथ्वी से दूरी। सूर्य से दूरी यह लगभग 22.78 करोड़ किलोमीटर, 22.78 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी से दूरी 5.5 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से दूरी 5.5 करोड़ किलोमीटर। देखिए यहां भी झुका हुआ, यहां भी झुका हुआ। यहां हमने बताया था कि ऋतु परिवर्तन में यह झुकाव
महत्वपूर्ण निभाता है भूमिका। तो यहाँ भी झुका हुआ है, तो इस वजह से पृथ्वी के समान यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होगा, मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, यहाँ आयरन ऑक्साइड की उपलब्धि के कारण, ध्यान दीजिएगा। यह घूरती है अपनी धुरी पर, जैसे अपनी पृथ्वी घूम रहा था 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड, तो ये अपनी धुरी पर जो है घूमती है 24 घंटा 37 मिनट और 22.6 सेकंड, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। यहां ऋतु परिवर्तन होगा। इसका व्यास की बात की जाए तो 6800 किलोमीटर इसका व्यास है। इसका व्यास, अब पृथ्वी का मैंने 2 व्यास बताया था, ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास। चूंकि ये चपटा हुआ था, लेकिन ये चपटा हुआ नहीं है, तो इसका व्यास जो है वह 6800 किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा करता है 686.98 दिन में, यानी कि मंगल ग्रह का एक वर्ष जो होगा वह अपने पृथ्वी के 687 दिन के बराबर होगा लगभग। इसके उपग्रह की बात की जाए तो इसके पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस, फोबोस बड़ा है, डिमोस छोटा है। फोबोस का जो व्यास है वह लगभग 23 किलोमीटर है और डिमोस है वह लगभग 12 किलोमीटर है ना, ध्यान दीजिएगा। यह सबसे छोटा सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह की बात की जाए तो डिमोस ही है, ध्यान दीजिएगा। व्यास इसका 23 और इसका 12। तापमान की बात की जाए, यहां तापमान माइनस में ही रहता है, -87 डिग्री से -5 डिग्री तक तापमान यहां रहता है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह बात कर लिए हम लोग डिमोस, जिसका व्यास 12 किलोमीटर है मात्र, और दूसरे का व्यास 23 किलोमीटर है, बताया मैंने। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर ही स्थित है, उसका नाम पूछता है एग्जामिनर तो ओलंपस मेसी। और सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत भी यही है, उसका नाम पूछे तो बताएंगे निक्स ओलंपिया। सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत मंगल ग्रह पर है, निक्स ओलंपिया बताएंगे, सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक ना। इस ग्रह को, लाल ग्रह को, मार्स को युद्ध का देवता भी कहीं कहीं कहा गया है। तो देखिए इतने सारे पॉइंट्स जो थे वह आपको मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध के बारे में मैंने आपको दिया। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स और ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो आपने नहीं पढ़ा होगा, बहुत सारे इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डीप से कुछ क्वेश्चन को उठाया हूं, क्योंकि देखता हूं कभी कभी एग्जाम में ना कि एग्जामिनर बहुत सा एकदम डीप से क्वेश्चन दे देता है, तो बच्चे हो जाते हैं परेशान। तो ऐसे क्वेश्चन जो हालांकि डीप तो है नहीं, ये सब जानना तो चाहिए ही आपको, है कि नहीं, जानना चाहिए, लेकिन उसको हम लोग दरकिनार करके आगे बढ़ते जाते हैं हल्का फुल्का पढ़ते हुए। तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना उस डीप से उसको ऊपर लाया जाए और आपको बताया जाए, ताकि आप भी जानें भाई जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जिस सौरमंडल के अंतर्गत हम लोग हैं, उसके बारे में जानने का हक तो है ही, हक ही नहीं है, अच्छे से जानना भी चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और यह वीडियो केवल पढ़ने वाले ही नहीं, जो पढ़ाई छोड़ भी दिए हैं ना, तो वे भी देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि भैया ये चीज़ बताइए, जहां आप रह रहे हैं वहां के बारे में थोड़ी तो जानकारी होनी चाहिए अपनी पृथ्वी के बारे में, है कि नहीं। तो इस लिहाज से आप लोग भी देखें, और बाकी एग्जाम के लिए तो है ही अत्यंत महत्वपूर्ण। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, हम चर्चा करेंगे वाह्य ग्रह के बारे में। यांत्रिक ग्रह था, वाह्य ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी, शनि, अरुण और वरुण, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे। 1 से 2 वीडियो और बनेगा, बाकी सौरमंडल एकदम फिनिश हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।